बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोल अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संवारी, हरो नाथ मम संकट हारी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरित मानस सप्तम सोपान सुंदरकांड उत्तरकांड श्लोकम। कैकी कंठावनीलनम सुरवर विलष्ट दीपपादविंदतिं। सोवाड्य पीत वस्त्रम ससिजन नयनम सर्वदा सुकृष्णम। प्राणो नाना च चापम कपिनि परियुक्तं बंधुना सेव्यमानं। नौमि भजन्ति जानकीशं रघुवरमुनीशं पुष्पारुधरामं। कौशलेन्द्रपदकन्दृणो कोमलावजयस्मितो। जानकीकर सरोज लालितो चित्तस्य मनमोहनसिंहो। कुन्देन्द्र गौर सुन्दरम् अम्बिकापतिसिद्ध्यं। काकभीकल्पकञ्जलोचनं नौमि शङ्करं मोचनम्। रहा एक दिन अवध कर अतियारत पुरलो। जय तै सोचे नार नर कृष्ण राम वियोग। सुन सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके। प्रभु आगमन जनाब जन नगर रमे चौके। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारे बार। जानस गुण मन हर्ष अति लागे करण विचार। सियावर राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। एकम नगर के लोग बहुत अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। ये सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ आए नहीं। प्रभु ने कुशल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य है, बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणाविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं दिया। बात भी ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। तो मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं, किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। श्री राम जी के विरह मंदिर में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आगे मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वह कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले, जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते भूलते रहते हो और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वह ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले
और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी कुशल आ रहे हैं। शत्रु को रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर जस गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, एक कान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। ये सुनते ही भरत जी उठकर आदरपूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में समाता नहीं है। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस खूब संवाद के बदले मैं तुम्हें क्या दूं? इस संदेश के समान जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने ये विचार कर देख लिया, इसलिए हे दास, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उत्तीर्ण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? फिर बोले, निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मन सुमरन करो। सुन भरत बचन बनीते, अति कपि पुलक तन चरणन परो। रघुवीर निज मुख जासि गुण गण, कहते अग जग माथे जो। काहे न होए विनीत परम पुनीत, सद्गुण सिद्ध सो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममता। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्ष न हृदय समात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बस्यो राधे श्याम। अत्यंत नव वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। जो चराचर के स्वामी हैं, वह श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वह भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्यारे हो। एक मेरा वचन सत्य है। ये सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल की। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं भी दौड़ी। भरत ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने ये समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूध, गौरचन, फल, फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दाल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी किसी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जो जैसी है, जहाँ जिस दशा में है, वह वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बुढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरजू अति निर्मल जल वाली हो गई। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनके अगवानी के लिए चले। बहुत सी स्त्रियां टारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अद्भुत सुंदर है। जो इस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है, स्त्रियां उसकी तरंगों के समाये होती हैं।
जहाँ विमान पर से सूर्यकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वह कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति भविष्य सुनो, ये पूरी पवित्र है और ये देश सुंदर है। जबकि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, ये वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। ये बात कोई कोई विरले ही जानते हैं। जे सुहावनीपुरी मेरी जन्मभूमि है, इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास करता है। जहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। ये पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे, जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बढ़ाई की वह धन्य है। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्प विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास आओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उससे हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का दुख भी है। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भाई लक्ष्मण जी से दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया से हमारी कुशल है। धर्म की धूरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा दिया। सामने शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में जल की बाढ़ आ गई। कमल के समान नेत्रों में जल बह रहा है। सुंदर शरीर में अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कहीं नहीं जाती। बूझत कृपान दी कुशल भरत, बचन वेग न आवई। सुन सिवा सुख बचन मनती, भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत, जान जन दर्शन दियो। बूढ़त विरे बारी से कृपा, निधान मोई कर गयो। पुनि प्रभु हर्ष शत्रुघ्न, बेटे हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई। राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधेश्याम। कृपा निधान श्री राम जी भरत से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलती। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए। भरत जी कहने लगे, इससे अब कुशल है। वीर समुद्र में डूबते हैं प्रभु, मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचाइए। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न को हृदय से लगाकर मिलने लगे। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले। इस प्रकार वीर से उत्पन्न दूसरे दुख का नाश हो गया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विह्वल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सब एक ही साथ जटा जोगे मिले।
श्री रघुवर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नार नारियों को शोक से रहित कर दिया। भगवान क्षमा मात्र से सबसे मिल लिए। हे उमा, ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। कितने राम हो गए, सबको अकेले अकेले मिले। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याही हुई गायें अपने बछड़े को देखकर दौड़ी। मानो नई ब्याही हुई गायें और छोटे बछड़े को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चलने गई। दिन का अंत होने पर हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हूँ। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अनगिनत सुख और हर्ष प्राप्त किया। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सुख आई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। कैकेयी जी से बार बार मिले परंतु उनके मन का रोष नहीं जाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुचल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। मंगल का समय जानकर वह आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। अनेकों प्रकार से निछावरे करती और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भरा है। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रंगीन श्री रघुवीर को देख रही हैं। वह बार बार हृदय में विचारती हैं कि उन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बड़ी थे। लक्ष्मण जी और सीता जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही है। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति भविष्य वानर सुग्रीव नल नील जाम्बन और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्य के मनोहर शरीर धारण कर लिए। ये सब भरत जी के प्रेम सुंदर संभाव त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बढ़ाई कर रहे हैं। अगर नगरवासियों की रीति देखकर वह सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। फिर गुरु जी से कहा, है मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए उन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझसे भरत जी से व्यतीत प्रिय हैं। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मगन हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। सोने के कलशों को विचित्र रीति से अलंकृत कर सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख दिए। सब लोगों ने मंगल के लिए बंदरवार, ध्वजा और पताकाएं लगाई। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सजाई गई। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद दे रही हैं। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को स्नात करके भगवान श्रीनाथ जी महल को चले। शिव जी कहते हैं, भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई है, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री राम जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि ने सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। वह सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को
आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि ने इस मंत्र से कहा, वह सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अपने को रथ घोड़े हाथी सजाए और जहाँ तहाँ दूतों को भेजकर मंगलिक वस्तुएं मंगवाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर लगाए। अब्धपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर कर्णधान श्री राम जी ने भरत को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी नहीं कर सकते। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मानकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव लज्जा गए। सासों ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भरी भांति सजा दी। श्री राम के बाईं और रूप और गुणों की खान श्री जानकी जी शोभित हो रही है। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जीवन सफल समझकर खुश हो रही हैं। सुमित गीसते अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ विमान आए सब सुर देखन सुख कंद सियावर राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसो राधेश्याम। काकभूषण जी कहते हैं, पृथ्वीराज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों ने समूह था विमानों पर चढ़ चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए अयोध्या पुरी है। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। श्री जानकी जी के सहज श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देखकर मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। पहले मुनि वशिष्ठ ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई। उन्होंने बार बार आरती उतारी। अनेकों प्रकार के ब्राह्मणों को दान दिए गए। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं। अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, भविष्य, अंगद, हनुमान, सुग्रीव आदर सहत छत्र, चमर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए सुशोभित। श्री राम जी से श्री सीता जी से श्री रघुवंश के भूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दी गई है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर जिसका स्मरण करते हैं और उसका आनंद महादेव ही जानते हैं। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहाँ श्री राम जी थे। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वह गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि, दस कंद राध प्रचंड निश्चर, प्रबल खल भुजबल हमें, अवतार नर संसार भार विभंज, दारुण दुख रहे, जय पंत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामि। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लवाए युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण और आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला।
आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत घोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। हे हरे, आपकी दुष्कर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य, चराचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि दे देख लिया, तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने ब्रह्मा आदि को पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते हैं। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूजे हैं तथा जिन चरणों की करने कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या कर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा बंधित त्रिलोकियों को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिनका मूल प्रकृति है, अनादि है, जिसके 4 तो चाहे 6 तने 25 शाखाएं अनेकों पत्ते और बहुत से फूल। ब्रह्मा जन्म में यहाँ देखते हैं, केवल अनुभव से ही जाना जाता है। वेदों ने सत्य से देखते शेष विपरीत की, फिर व्यास अध्ययन हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। काव्यसुन जी कहते हैं, गरुड़ जी सुनिए, तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। हे गरुड़ जी सुनिए, तब शिव जी पुलकावली से पूर्ण हो गए। जय राम रामायण रसमन भावताप व्याकुल पाहि जनम अवदेश सुरेश रमेश व्योम शरणागत मांगत पाहि प्रोम 10 विनाशन 20 रुजा कृत दूर महा में भूर रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड गहे मह मंडल मंडल चारु तरम घृत सायक चाप निशंगवरम मद मोहे महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी मन जात की रात निपात किए मृग लोभ कुभोग सरे नहीं अतिनाथ अनाथ न पाए हरे विषयावन पावर भूल परे बहु रोग वियोगन लोग हरे भव धुंध निराधर की फले भव सिंधे अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते अति दीन मलिन दुखी निकही जिनके पद पंकज प्रीत नहीं अवलंब ववंत कथा जिनके प्रिय संत आनंद सदा तिन पे नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके सम भय विपता ऐते तब सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा वर्णयो उमापति राम गुण हर्ष गए कैलाश तब प्रभु का पिंड दिवाए सब विधि सुख प्रदवास सिया बलराम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम मेरे मन बसियो राधे श्याम। शिव शंकर भगवान कहने लगे, हे राम, हे लक्ष्मीकांत, हे जन्मन के स्मिताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के स्नेह से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 शीश और 20 भुजाओं वाले रावण को विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वैसा आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। कामदेव कुपिल ने मनुष्य रूपी हिरणों के हाथों में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया। हे नाथ, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए उन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन, मलिन और दुखी रहते हैं
और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगते हैं। उनके मन में ना राग है, ना लोभ है, ना मान है, ना मद है। उनको संपत्ति और विपत्ति एक समान लगती है। इसी से मुनि लोग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वह प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं और निराकर और आकर को समान मानकर वह सब सुखी होकर पृथ्वी पर विचरती है। हे मुनियों के मनरूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। हे गरुड़ जी सुनिए, ये कथा पवित्र करने वाली है। तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते हैं और जो गाते हैं, वह अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वह जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विशेष सुनते हैं, वे भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए हो पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। ये वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अब्दपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्होंने श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, उसकी नित्य नवीन प्रीति है। वानर सब ब्राह्मणों में ब्रह्मानंद में मगन है। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात की बात है 6 महीने बीत गए। उन लोगों को अपने घर भूल गए। जगत की तो बात की है, उन्हें स्वप्न में भी घर याद नहीं आता। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती, तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया। सब ने आकर आदर से सिर नवाया। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन बोले, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान प्रिय नहीं है। मैं झूठ नहीं कहता, ये मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, ये नियम है, पर मेरा तो दास भर संभावी की विशेष प्रेम है। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मगन हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, ये देख की सुध भी भूल गई। वह प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टककी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ नहीं कह सकते। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्र भूषण पहनाया। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने भीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक गए। उनका उत्कृष्ट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको वहीं बुलाया। जामवन और नीलादि सबको श्री राम रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए।
वह सब अपने हृदय में श्री राम जी के रूप को धारण करके उनके चरण कमलों में मस्तक नुआकर चले। तब अंगद उठनाए सिरी सजल नैन कर जोर, अति विनीत बोलो बचन मनो प्रेम रस घोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। तब अंगद गदगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र था, मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुंदर, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आत्मा के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता वाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। अंत हे भक्तों के हितकारी, आपका आसन शरण बिरदवाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु को छोड़कर घर में मेरा क्या काम है? हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा। आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वह श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब ये ना कहिए कि तू घर जा। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा। प्रभु के नेत्र कमलों में पैरों अश्रुओं का जल भरा। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भगत की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है। वह फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दे। वह श्री राम जी को देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं और दुखी होते हैं। किंतु प्रभु का रूप देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर अंगद जी चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपाधाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत करना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मगन हो गए। काबुसुम जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है? फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। आप तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर निषाद राज घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का संभाव सुनाया। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। राम राज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक का किसी को नहीं। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, सोच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी मोक्ष के अधिकारी हैं। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। ना कोई दरिद्र है, ना दुखी है, ना दीन है, न कोई मूर्ख है, ना कोई शुभ लक्षणों से हीन है। सभी दम्भ रहते हैं, धर्म परायण है, पुण्य आत्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान है।
सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। कालभूषण जी कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म संभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होती। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी की 7 समुद्रों की करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो कहने में भी उनकी बड़ी हीनता है, परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान ली वह भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। दंड जतन कर भेद जय नर्तक नित्य समान, जीते मन्य सुने यस रामचंद्र के राज सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। समस्त जगत की आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पार्वती ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुख स्वादिष्ट जल बहने लगी। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं, सूर्य उतना ही तपते हैं। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की दूरी को धारण करने वाले, तीनों गुणों से अतीत और भोगों में इंद्र के समान है। शोभा विखान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहते हैं। यद्यपि घर में बहुत से दास और दासियां हैं और वह सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, फिर भी स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी को आज्ञा का अनुसरण करती हैं। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वह सेवा की विधि को जानने वाली है। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और मत नहीं है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जग जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से बंदित और सदा आनंदित संपूर्ण गुण संपन्न है। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वह उनकी और देखती भी नहीं। वह ही लक्ष्मी जी जानकी थी अपने संभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरण विरंग में प्रीति करती हैं। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनका अत्यधिक प्रेम है। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं, उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखाते हैं। वह दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं, श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। वह दोनों ही विजयी, नम्र और गुणों के धाम है, अत्यंत सुंदर है, मानो श्रीहरि के प्रतिबिंब हो। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोती तेज माया मन गुण पा, सोई सच्चिदानंद घन कर्णर चरिते उदार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, कहो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। मंगल भवने मंगलहारी, दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संवारी, हयोनाथ मम संकट हारी। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री
श्री राम जय